दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 का 2020 में आया पेपर बायोलॉजी का यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 में किस प्रकार का पेपर आया था उसको देखेंगे। तो इस पेपर का यूज़ आप कर पाएंगे एज ए मॉडल पेपर आने वाले सालों के लिए। यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो एज ए मॉडल पेपर देखेंगे, प्लस साथ ही साथ हमको ये भी पता होना चाहिए कि 30% सिलेबस हमारा घटा है। नंबर एक बात है आपकी ये, तो 30% सिलेबस घटा है तो इस पेपर में उस 30% से भी क्वेश्चंस होंगे। लेकिन अब आपको ध्यान से एक बार सिलेबस आप लोग देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन से क्वेश्चंस अब तैयार नहीं करने हैं, कौन से चैप्टर्स के कौन से टॉपिक्स हटे हैं। लेकिन फिर भी इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपके सिलेबस के हैं और इस क्वेश्चन पेपर से आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा कि क्या पैटर्न रहता है यूपी बोर्ड परीक्षा में। पिछली बार पेपर थोड़ा सा कठिन था ऐसा बताया गया था, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 70 नंबर का आपका पेपर होगा और 3 घंटे 15 मिनट आपको इसके लिए मिलते हैं। 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो भैया, सामान्य निर्देश लिखे हैं कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि रेखा चित्र नामांकित चित्रों की सहायता से दें। प्रश्न के सामने उनके अंक लिखे गए हैं कि कितने नंबर का कौन सा प्रश्न है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं कि सभी कंपलसरी इंस्ट्रक्शन, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है हमारा। बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQ पहला है कि एंड्रोजेंस स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? जो ऑप्शन करेक्ट हो उसको आप सेलेक्ट करके आपको उसको लिखना था। लीडिंग सेल से होता है या सर्टोली सेल से होता है या स्पर्मेटिड से होता है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम आपको सॉल्व नहीं करके देंगे, हम आपको केवल क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे। आप कमेंट कीजिए, हम सॉल्व करके भी एक नया वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे मॉडल पेपर आप इसको देख सकते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है बहुविकल्पीय कि कौन सा आनुवंशिक विकार यानी कि कौन सा आनुवंशिक विकार मतलब कौन सी जेनेटिकल डिजीज 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होती है। कौन से आनुवंशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होती है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या थैलेसीमिया। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके लिखना है। आराम से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसको पूरा पेपर एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से आया है और इसके लिए आपको क्या स्ट्रेटजी चाहिए, और इस पेपर से आपको पैटर्न पता लग जाएगा कि क्या पैटर्न रहता है 12th में बायोलॉजी क्लास 12 यूपी बोर्ड में। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस रोग की पुष्टि विडाल द्वारा की जाती है? विडाल परीक्षण द्वारा की जाती है। विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए किया जाता है, मलेरिया के लिए किया जाता है, अतिसार के लिए किया जाता है या फाइलेरिया के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा घ प्रश्न है कि आनुवंशिक रूपांतरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आनुवंशिक रूपांतरण फसलों को सूखा और ठंड के प्रति अधिक सहिष्णु बनाया है। दूसरा ऑप्शन है आनुवंशिक रूपांतरण रासायनिक पीड़क नाशकों पर निर्भरता को कम किया है। अगला ऑप्शन है हमारा कि आनुवंशिक रूपांतरण खाद्य पदार्थों के पोषणिक स्तर में वृद्धि किया है। इनमें से सभी जो करेक्ट आंसर हो उसको आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का स्टार्ट हो जाता है। सभी ऑप्शनल MCQ आपके इंग्लिश मीडियम में हैं। एंड्रोजेंस आर सिक्रेटेड बाय लीडिंग सेल्स, सर्टोली सेल्स, एपिडर्मिस या नॉन ऑफ दीज। तो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग से कहते हैं कि अलग से पेपर बनाइए, लेकिन आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और वैसे भी वीडियो की लैंग्वेज जो है वो मिक्स लैंग्वेज है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दूसरा हमारा क्वेश्चन था MCQ इंग्लिश में, आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद ये सारा क्वेश्चन हमारा इंग्लिश में है 3rd तक, तो इसको आप देख सकते हैं और वही ऑप्शंस हैं इसके भी इंग्लिश में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए अब स्टार्ट हो गए हैं हमारे एक नंबर के क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न।
वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो दूसरे का क्या है, अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। इसके बाद मंगोलियाई जड़ता क्या है, इसे किसने खोजा था। तो ये बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको अगर आता होगा तो आप आराम से लिख दोगे बहुत ही कम टाइम में। सेब को एक आभासी फल क्यों कहते हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। सेब में पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि एक डीएनए द्विरज्जुक यानी कि डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए में 20% 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन के प्रतिशत की गणना कीजिए। एडेनिन का परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। अगला क्वेश्चन है 1 नंबर का कि जैव प्रबलीकरण का क्या अर्थ है, व्याख्या कीजिए। जैव प्रबलीकरण का क्या अर्थ है, व्याख्या कीजिए। तो वही क्वेश्चन सारे हमारे यहाँ पर इंग्लिश में आ रहे हैं, तो इंग्लिश में आप इसको पढ़ सकते हैं। और नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल को, यहाँ पे लोगो लगा रखा है। चलिए देखते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस। अब हमारे स्टार्ट हो गए हैं 2-2 नंबर के प्रश्न। तो 2 नंबर का पहला प्रश्न है, पुनर्योजन डीएनए टेक्निक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से आप क्या समझते हैं। पुनर्योजन डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं, इसके कृषि में उपयोग का वर्णन कीजिए। यूज इन एग्रीकल्चर 2 नंबर का प्रश्न है ये। नेक्स्ट है हमारा सहभोजिता, कमेंसलिज्म को डिफाइन करना है, उसकी परिभाषा लिखनी है कि सहभोजिता क्या होती है। डिफाइन कमेंसलिज्म और इसका एक उदाहरण आपको देना है। डिफाइन कमेंसलिज्म, सहभोजिता 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, वाहित मल से आप क्या समझते हैं। वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है। वाहित मल से आप क्या समझते हैं, ये किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि वॉटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। 2 नंबर का प्रश्न क्या है, वॉटसन और क्रिक द्वारा जो डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर दिया गया था उसका आपको नामांकित चित्र बनाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। एक प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। इंग्लिश में यहाँ पे फ्लैश हो रहे हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर व्हाट इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन है और इसके एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में पूछा गया है। फिर कमेंसलिज्म की परिभाषा और एक उदाहरण। उसके बाद व्हाट इज़ सीवेज, इन विच वे कैन सीवेज बी हार्मफुल टू अस, किस प्रकार से ये हमारे लिए नुकसानदायक है। फिर ड्रा द मॉडल ऑफ डबल हेलिकल डीएनए प्रपोज बाय वॉटसन एंड क्रिक। और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। एक प्रतिरक्षी अणु का डायग्राम पूछा गया था, यानी कि एक एंटीबॉडी का डायग्राम बनाना है। चलिए अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। चौथा प्रश्न स्टार्ट हो जाता है जो कि है 3 नंबर का। वंध्य दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों का वर्णन कीजिए। इनफर्टाइल कपल्स जो हैं उनको संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों का वर्णन कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 3 नंबर में है, ये 3 मार्क्स में है। असंग जनन क्या है और इसका क्या महत्व है। असंग जनन क्या है और इसका क्या महत्व है। अगला प्रश्न है हमारा, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अनुकूलनी विकिरण को परिभाषित कीजिए। उपर्युक्त उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। अनुकूली विकिरण को परिभाषित कीजिए, उपयुक्त उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। 3 नंबर के 4 क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, डिस्क्राइब सम मेथड्स टू असिस्ट इनफर्टाइल कपल्स टू हैव चिल्ड्रन। बी था हमारा, व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। और फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि डिफाइन एडेप्टिव रेडिएशन, एक्सप्लेन इट विद सुइटेबल एग्जाम्पल्स। अगले प्रश्न देख लेते हैं। तो 5वां प्रश्न स्टार्ट होता है हमारा, निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। परिजीविता, सहोपकारिता, परिजीविता,
और सहोपकारिता का क्या करना है, आपको परिभाषित करना है और प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है। तो ये 5वें का था हमारा। 3 नंबर का ये प्रश्न था। टोटल 1.5 मार्क्स का ये है, तो 3 नंबर का ये कुल प्रश्न था। चलिए 5वें का देख लेते हैं। तो 5वें का जो प्रश्न है वो है, शुष्क प्रारंभी अनुक्रमण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है 3 मार्क्स का, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीन चिकित्सा क्या है, व्हाट इज जीन थेरेपी। मानव में एडिनोसिन डीएमिनेज एडीए की कमी का उदाहरण देते हुए जीन चिकित्सा यानी कि जीन थेरेपी टेक्निक का वर्णन कीजिए। 3 नंबर का ये टोटल प्रश्न है। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। पहला है जीन चिकित्सा क्या है, व्हाट इज जीन थेरेपी। दूसरा है मानव में एडिनोसिन डीएमिनेज एडीए की कमी का उदाहरण देते हुए जीन चिकित्सा पद्धति का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न थे 5 का ये था, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड गिव वन एग्जाम्पल फॉर ईच। पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म। फिर दूसरा बी क्वेश्चन था हमारा, डिस्क्राइब ज़ीरार्क सक्सेशन इन ब्रीफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट था हमारा 1 सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, वाई इज द ऑफ स्प्रिंग फॉर्म बाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिफर्ड टू एज क्लोन। और डी वाला क्वेश्चन था हमारा कि व्हाट इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी जीन चिकित्सा क्या है, और डिस्क्राइब इट्स प्रोसीजर यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज एडीए डेफिशिएंसी इन ह्यूमंस। चलिए अब अगले प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट होता है हमारा। तो यहाँ पर 6 का पहला है, ये भी 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स के। वर्णांधता क्या है, कलर ब्लाइंडनेस क्या है, व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस। यदि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है तो इस दंपत्ति के पुत्रों में प्रसामान्य दृष्टि का क्या अनुपात होगा। 3 नंबर का प्रश्न है ये हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर का उपयोग करते हुए किस प्रकार लाभकारी जीन का प्रवर्धन किया जाता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, जैव विविधता क्या है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता क्या है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। वन्य जीव से यह किस प्रकार अलग है, किस प्रकार ये अलग है, डिफरेंशिएट करना है आपको। इसके बाद पारितंत्र के कार्यों के लिए जैव विविधता कैसे उपयोगी है। इकोलॉजी जो हमारा इकोसिस्टम है उसके कार्यों के लिए बायोडाइवर्सिटी कैसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है घा कि जीव मंडल में घटित होने वाले कार्बन चक्र सरलीकृत मॉडल का चित्र बनाइए। वर्णन की आवश्यकता नहीं है, जीव मंडल में घटित होने वाले कार्बन साइकिल का आपको सरलीकृत मॉडल डायग्राम बनाना है। अब यही क्वेश्चन हम हिंदी में इंग्लिश में देख लेते हैं। तो पहला था कलर ब्लाइंडनेस वाला, व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस। इफ ए कलर ब्लाइंड मैन मैरीज ए नॉर्मल वुमन, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द सन्स ऑफ दिस कपल विल हैव नॉर्मल विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, how amplification of gene of interest is achieved by using polymerase chain reaction PCR, polymerase chain reaction PCR। अगला क्वेश्चन हमारा था बायोडाइवर्सिटी वाला, जैव विविधता वाला। तो वो हो गया आपका, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम वाइल्ड लाइफ, why is biodiversity important for ecosystem functioning। पारितंत्र के कार्य करता रहे, पारितंत्र मतलब कार्य करता रहे, तो बायोडाइवर्सिटी इसमें क्या रोल प्ले करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि ड्रॉ सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ कार्बन साइकिल अकरिंग इन द बायोस्फीयर, नो डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। केवल चित्र बनाना था, डायग्राम केवल बनाना था। 3 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए 7वां प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, 5 मार्कर क्वेश्चन है ये। तो युग्मक जनन क्या है, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस। युग्मक जनन क्या है, युग्मक जनन क्या है। नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
स्पर्म के जनरेशन का प्रोसेस क्या है, कि स्पर्म कैसे बनते हैं। युग्मक जनन प्रक्रिया क्या है। नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्र जनन की प्रक्रिया का आपको वर्णन करना है। अथवा में भी एक ऑप्शन दे दिया गया है कि आवृत बीजी पौधों में निषेचन की प्रक्रिया का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। आवृत बीजी पौधों में निषेचन की प्रक्रिया का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। वही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिल जाते हैं। पहला था गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन वाला। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। 5 मार्कर क्वेश्चन। और दूसरा था हमारा अथवा में है, ये आप ध्यान रखिए। और या तो आप ये अटेम्प्ट करो या फिर ये अटेम्प्ट करो। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इन एंजियोस्पर्म किनमें? आवृत बीजियों में। विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, चित्र की सहायता से। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न हमारा स्टार्ट होता है कि वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि के कारणों और प्रभावों का वर्णन करें। वैश्विक उष्णता वृद्धि को नियंत्रित करने वाले उपाय क्या हैं? ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जा सकता है, उसके क्या क्या उपाय हैं? 5 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगला प्रश्न है हमारा अथवा में, और यानी कि या तो आप ये वाला ऊपर वाला करो ग्लोबल वार्मिंग वाला, या फिर आप ये जो नीचे दिया है इसको भी कर सकते हैं। इन दो में से किसी एक को करना है, क्लियरली समझ लीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किन पर? 3 टॉपिक दिए हैं आपके। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, डीएनए अर्धसंरक्षी प्रतिकृतियन और स्थानांतरण। 3 टॉपिक हैं, किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? डिस्कस द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट मेजर्स नीड टू बी टेकन टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के क्या उपाय हो सकते हैं, उनको आपको डिस्क्राइब करना है। दूसरा था हमारा और में यानी कि अथवा में दिया था, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। दूसरा सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन। इनमें से किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा पशुपालन से आप क्या समझते हैं। डेयरी तथा कुक्कुट फार्म में प्रयोग में लाई जाने वाली प्रबंधन प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। फार्म आपने देखे होंगे, मुर्गी के फार्म देखे होंगे, पोल्ट्री फार्म देखे होंगे, गोट फार्म देखे होंगे, तो उनमें उनका मैनेजमेंट कैसे होता है वो आपको बताना है। इसके बाद पशुपालन से आप क्या समझते हैं वो भी आपको डिफाइन करना था पहले। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, 5 नंबर इसके लिए आपको मिलेंगे। अथवा आपको ऑप्शन मिल जाता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। जैविक खाद यानी कि बायो फर्टिलाइज़र पर लिख सकते हैं, हाथी पाँव यानी कि एलिफेंटिएसिस पर लिख सकते हैं, जिसे फाइलेरिएसिस भी कहते हैं, या लाभदायक कीट एडवांटेजियस इंसेक्ट्स, लाभदायक कीटों पर भी आप शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। कि ये 3 टॉपिक दिए हैं, 2 पर आपको लिखना है। चलिए देखते हैं इनको। क्या था हमारा पहला प्रश्न? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनिमल हस्बेंड्री। डिस्क्राइब द मैनेजमेंट प्रोसीजर एम्प्लॉयड इन डेयरी एंड पोल्ट्री फार्म। 5 नंबर का क्वेश्चन था। और यानी कि दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, बायो फर्टिलाइजर, एलिफेंटिएसिस या बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। तो ये था हमारा पूरा पेपर क्लास 12 बायोलॉजी का 2020 में कैसा पूछा गया। 30% सिलेबस कम किया गया, ये ध्यान रखिएगा। तो 30% वाले क्वेश्चन भी इसमें होंगे, लेकिन और भी बचे हुए 70% के क्वेश्चन भी इसी पेपर में हमारे थे। तो वो वाले टॉपिक्स देख लीजिएगा कि बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए हमें कौन से टॉपिक्स छोड़ने हैं, प्लस 2022-23 आगे क्या होगा, सिलेबस वापस से जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा वो बाद में ही पता चलेगा। तो ये था हमारा मॉडल पेपर। एज ए मॉडल पेपर यूज़ कर सकते हैं आप यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एग्जाम्स विद MS नाम है इसका, चैनल का नाम है, आपका अपना चैनल है, तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिक्स,
ट्यूटोरियल्स केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो, मैथ सभी सब्जेक्ट्स से, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स के आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स वगैरह सभी मिल जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।